अम्मा इतनी तो हम परस्त ना बनो। मैंने अपनी माँ से ये कह तो दिया था। अब मेरा शक मजीद बढ़ गया था। हर बार जब मैं अम्मा की कोई नई चीज़ देखता तो मेरे जहन में पिछली सारी बातें घूमने लगी। अम्मा बातों पर मैं मजीद शक करने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर अम्मा ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है। एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर खुदा जाने क्या वजह थी कि अम्मा दूसरी चारपाई रख कर यहाँ सोती थी। बहरहाल मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब अम्मा की बाकी चीज़ों पर भी नज़र रखूंगा, छत पर भी जाऊंगा। पर इससे पहले ही एक ऐसा वाक़या मेरे साथ हो गया जिसने मेरे जहन को मजीद मशकूक कर दिया और अम्मा की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। हुआ यूं कि उन दिनों अम्मा से छुपकर मैं एक वर्कशॉप पर काम करने लगा। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज़्यादातर पढ़ाई ही करता था। पर अब मैं कुछ हुनर सीखकर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि ज़िंदगी की गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता चलाऊं ताकि अम्मा पर ज़्यादा बोझ न बनूं। ना जाने अम्मा पैसे कमाती कैसी थी, ये राज आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ था। पर मैं ये ज़रूर जानता था कि अम्मा को पैसे की ज़रूरत होती है। वो पाई पाई का हिसाब इसलिए करती है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात ये थी कि घर में सारे जेवरात वैसे के वैसे पड़े थे। लिया ने एक जेवर भी नहीं बेचा था, बल्कि अब वो इन जेवरात को पहनने लगी थी। और मैं जब भी अम्मा को देखता वो रंगीन कपड़े पहने खुशबाश होती, उसे देखकर लगता कि अम्मा हरगिज बेवा नहीं। बेवा औरतों के तो रंग ढंग चाल ढाल ही और होती है। इन्होंने सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं, अक्सर ही गमगीन रहती हैं। कम से कम मैंने तो अपने गांव में यही देखा था। पर मेरी माँ उल्टा सज संवर कर रहती, खुद को भी बूढ़ा न होने देती, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों और कलाइयों में जेवर जरूर रखती। मैं अम्मा की बातों पर भी गौर नहीं करता था। पर आज होने वाले एक और वाक़े ने मुझे अम्मा की तरफ ज़्यादा मशकूक कर दिया था। हुआ यूं कि मैं जिस वर्कशॉप में जाता था वहाँ एक दिन मुझे सलीम नामी एक लड़का मिला। वो लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ मुतवज्जह देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो किस गांव से ताल्लुक़ रखते हो? इत्तेफाक से हम दोनों एक ही गांव के थे। मज़े की बात तो ये कि वो मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आज वो मुझे 1 साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वो कहने लगा, तुम यहाँ आ गए हैं तो पता नहीं चला। तुम्हारी माँ रात रात इस मजले को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो ये समझ के खुदामखा तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी अम्मी के तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। ये कहकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहती हो? वो बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी अम्मा ठीक है? उसने अजीब से लहजे में पूछा। इसके लहजे में हकारत थी। मैंने कहा, हाँ अम्मा ठीक है। मैंने उसे बहुत खरीदने की कोशिश की कि मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए।